ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई थी। शंखनाद के साथ शुरू होने वाला था इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। ये सब मेरे अपने हैं, मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूं? मुझे ये युद्ध नहीं करना। अपने ही लोगों को मारकर मैं क्या जीतूंगा? अर्जुन, ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। परिणाम की चिंता किए बिना अपना धर्म निभाओ। अब मुझे समझ आ गया है, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। और इस तरह शुरू हुआ इतिहास का सबसे महान युद्ध। कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे थे महान योद्धा भीष्म पितामह। पांडवों की तरफ से सबसे शक्तिशाली योद्धा भीम मैदान में उतर चुके थे और युद्ध में प्रवेश कर चुके थे महान धनुर्धर कर्ण। इतिहास का सबसे महान द्वंद्व अर्जुन और कर्ण आमने सामने। भीष्म पितामह तीरों की शैया पर गिर चुके थे। युवा वीर अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुके थे। लेकिन चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु अकेले पड़ चुके थे। अभिमन्यु अंत तक बहादुरी से लड़ते रहे, लेकिन चारों ओर से घिर चुके थे। सब इतने शांत क्यों हैं? अभिमन्यु कहां है? महारथी अभिमन्यु चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त हो गए। यदि कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयाद्राथा का वध नहीं किया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। कौरव सेना जानती थी अगर जयद्रथ मारा गया तो युद्ध का रुख बदल जाएगा। अर्जुन ने कसम खाई थी और अब कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। गुरु द्रोण भी अर्जुन को रोकने के लिए युद्ध में उतर चुके थे। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध की हर चाल समझा रहे थे। लेकिन सूर्यास्त नजदीक आ रहा था और जयद्रथ अभी भी सुरक्षित था। तभी श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सूर्य को छिपा दिया। जयद्रथ को लगा कि अब सूर्यास्त हो चुका है और वो सुरक्षित है। यही मौका था। अर्जुन ने अपना घातक तीर साध लिया और अगले ही पल अर्जुन का दिव्य बाण बिजली की तरह निकल पड़ा और उसी क्षण अर्जुन का बाण जयद्रथ का अंत कर देता है। सूर्यास्त हुआ ही नहीं था। यह श्री कृष्ण की अद्भुत रणनीति थी। कौरव सेना समझ चुकी थी कि श्री कृष्ण की बुद्धि के सामने उनकी सारी योजनाएं विफल हो गईं। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी और पांडव सेना में विजय की खुशी फैल गई। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि साहस के साथ सही रणनीति भी जीत दिलाती है। कुरुक्षेत्र का यह युद्ध इतिहास का सबसे महान और निर्णायक युद्ध बन गया। और यहीं से शुरू हुई महाभारत की सबसे महान गाथा। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच की सबसे महान कहानी थी। कुरुक्षेत्र ने दुनिया को सिखाया कि अंत में हमेशा धर्म की जीत होती है।
और यही कारण है कि महाभारत की यह गाथा आज भी अमर है। अगर आपको ऐसी ही ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें